हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ टिप्स डिस्कस करने वाला हूं जिसको यूज करके आप अपने फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट जो मिलता है उस पर टीडीएस या फिर टैक्स को सेव कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि सारे टिप्स को आप देख लीजिए एंड वीडियो को डेफिनेटली पूरा देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आ सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए जिससे कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे सेव करना है टैक्स या फिर टीडीएस, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि टीडीएस का रूल क्या है, मतलब टीडीएस कब डिडक्ट होता है। तो अगर आप एक नॉन सीनियर सिटीजन हैं और आपका टोटल एफडी का जो इंटरेस्ट है वो मोर देन 40,000 होता है किसी एक बैंक में, तो उस बैंक की लाइबिलिटी बन जाती है कि वो टीडीएस डिडक्ट करे 10% से। अगर आपने पैन कार्ड प्रोवाइड किया है, अगर आपने पैन कार्ड प्रोवाइड नहीं किया है तो 20% से काटने की लाइबिलिटी बन जाती है। बट डेफिनेटली आपने पैन कार्ड प्रोवाइड किया रहेगा क्योंकि आपने एफडी किया हुआ है तो पैन कार्ड दिया रहेगा। तो बैंक जो है वो 10% से ही टीडीएस काटती है अगर आपका एफडी का जो इंटरेस्ट है वो 40,000 से ऊपर चला जाता है किसी भी एक बैंक में। ठीक है। और अगर आपका सीनियर सिटीजन, बेसिकली आप सीनियर सिटीजन हैं, तो आपका जो लिमिट है ना इंटरेस्ट का वो हो जाता है 50,000। दैट मीन 40,000 से बढ़ के 50,000 हो जाता है। तो ये है बेसिक रूल टीडीएस डिडक्ट करने का। अभी हम टिप्स को डिस्कस करेंगे। जैसे पहला टिप अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो आपका जो फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट है उसको आप स्प्लिट कर दीजिए 2 बैंक में, 3 बैंक में या 4 बैंक में। क्योंकि जो 40,000 की लिमिट है ना वो किसी एक बैंक के लिए है। ठीक है। मतलब अगर 35,000 अलग अलग बैंक में आता है ना तो बैंक जो है वो टीडीएस नहीं काटेगी। ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने रेट एज्यूम किया 5%। 5% पे मत जाइए, मैं जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ आप वो समझने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको 14 लाख का बेसिकली आपको एफडी कराना है, तो आप 7 लाख डिवाइड कर दीजिए, इंटरेस्ट 35,000 आएगा और दोनों बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। तो इससे आप टीडीएस से बेसिकली बच सकते हैं। बट दूसरा टिप क्या है, दूसरा टिप ये है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी एक ही बैंक में सारा एफडी डाल दिया है और उस पर इंटरेस्ट जो आ रहा है वो 40,000 से ज़्यादा है या फिर 50,000 से ज़्यादा है, लेकिन आपका जो टोटल इनकम है ना वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। क्योंकि अगर आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो आपको आईटीआर फाइल करने की लाइबिलिटी नहीं आती है। आपको आईटीआर फाइल नहीं करते तो भी चलता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको ना बैंक में सबमिट करना है फॉर्म 15G या फिर H। और 15G बेसिकली कौन सबमिट कर सकता है, अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन हैं तो 15G सबमिट कीजिए। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप 15H सबमिट कर सकते हैं। ये फॉर्म इसलिए सबमिट किए जाते हैं ताकि आप ये बता सके बैंक को कि आपका जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो बैंक जो है वो आपके इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं काटती है। ठीक है। तो आई होप आपको ये टिप भी समझ में आ गया होगा कि टीडीएस आपको कैसे बचाना है। नेक्स्ट टिप ये है कि फॉर एग्जांपल आपका जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है। अगर आपका इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो आप फॉर्म 15G 15H सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है। बट आपने अगर कोई गलती से 15G 15H सबमिट कर दिया, आपने अपना कम इनकम शो किया तो शायद टीडीएस आपका ना कटे। बट जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे ना तो आपकी लाइबिलिटी आ जाएगी अगर आपका टीडीएस नहीं कटा है तो। एंड यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम ज़्यादा जाता है तो बैंक पहले तो आपका 15G और 15H एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है, बैंक जो है वो टीडीएस काटेगी आपके सेविंग, आपका जो इंटरेस्ट है बेसिकली एफडी का उस पर टीडीएस काटेगी। तो आपको बेसिकली स्प्लिट कर देना है अगर आप स्प्लिट करना चाहते हैं तो। बट अगर आप स्प्लिट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली टीडीएस कटेगा। अभी टीडीएस कट गया है तो आपको करना क्या है, आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो आपको फाइल कर देना है। इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करेंगे तो फाइल करने के बाद आपको कैलकुलेट करना है कि आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितना आता है एंड टीडीएस कितना कट हुआ है। अगर टोटल टैक्स लाइबिलिटी टीडीएस से कम आता है तो आपका जो भी एक्स्ट्रा टीडीएस कटा रहेगा वो रिफंड हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। यही 3 चीजें हैं जो आपको समझनी है कि कैसे आप सेव कर सकते हैं टीडीएस या फिर टैक्स को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऐसे ही टैक्स रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।